जब माँ पिता नहीं रहते ना, सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब सब साथ छोड़ दें और तुम निराश हो करके, बर्बाद हो करके जब घर आते हो, तो माँ क्या कहती है? बस बेटा, तनक से में ही तू परेशान हो गया, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। और माँ के पास में ना जा करके सब कुछ खोने के बाद दूसरे व्यक्ति के पास में चले जाओ। अगर उसको पता चल गया कि सब तुम्हारा बर्बाद हो गया है, तुम्हारा भाई भले ही ना हो, वो स्वयं साथ छोड़ देगा, कह देगा मैं तेरे को नहीं जानता। जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है भैया, दुनिया अपनी है, संपत्ति नहीं है ना तो अपने भी पराये हैं। हम तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करेंगे, सब कुछ तुम छोड़ो, त्यागो, मां पिता की आस्था मत तोड़ो। तुम राम आस्था है, कोई नारा नहीं है। राम गंगा जल है, अंगारा नहीं है। हमारी बातें तुमको भले ही बुरी लगती होंगी, क्योंकि हम बोलते ही ऐसे हैं, क्योंकि हमारे जीवन की घटना है कि हम कट्टर सनातनी हैं। हम अगर बैठ जाएं और कोई अगर सनातन के खिलाफ बोल देगा ना, ये समझो या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको सनातन जैसे धर्म मिला। अच्छे अच्छे लोगों को, जिन लोगों ने सनातन धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों में गए, तो सिद्धेश्वर बालाजी की महिमा से उनको भी हमने जो है सनातन का फिर बना दिया। क्योंकि तुमसे कहें हम, सनातन कोई साधारण नहीं है। सनातन क्या चीज है तुम क्या जानो? माता पिता क्या है तुम क्या जानो? माता पिता तो उनसे पूछो जिसके बचपन में ही माई बाप गुजर गए हैं, उससे पूछो कि माँ का प्यार वो कभी नहीं बता पाएगा। हम तो तुमसे कहेंगे कि माँ जो होती है ना, वो जगत जननीय माँ होती है। सब कुछ तुम करना, माँ का कभी तुम दिल मत दुखाना। माँ का दिल दुखाओगे, हनुमान जी की तुम 108 हनुमान चालीसा पढ़ लो, शंकर जी को केदारनाथ में तुम जल चढ़ाया हो, नहीं फल मिलने वाला। जब तुम्हारे घर के माई बाप ही भूखे और प्यासे बैठे हैं, तो केदारनाथ में तुम्हारे जल चढ़ाने से क्या मतलब? बताओ तुम, बोलो, है कोई मतलब? केदारनाथ में तुम जल चढ़ा रहे, क्या मतलब? जब तुम्हारे घर के माई बाप ही प्यासे बैठे हुए हैं, जब तुम अपनी माँ की पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो दुर्गा माँ की तुम पूजा क्या करते होगे? जब तुम अपनी माँ की नहीं मानते हो, तो बड़े बड़े संतों से तुमको जुड़ने से क्या मतलब? तुम तो केवल पाखंड कर रहे हो। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो। रोल की जिंदगी जीने से अच्छा है कि रियल की जिंदगी जी लो। विद्वान मत बनो, विद्यावान बनो। विद्वान रावण था, उसको भी मरना पड़ा, लेकिन विद्यावान राम थे तो उसको भी जगना पड़ा। आज रावण विद्वान था, अहंकारी था। जो विद्वान होता वो अहंकारी होता है, लेकिन जो विद्यावान होता है वो राममयी होता है। तुम विद्वान मत बनो, विद्यावान बनो। विद्यावान गुनी अति चातुर, आराम काज करिबे को आतुर। विद्या